गुड मॉर्निंग। जल्दी बैठिए, वो पीछे जाइए। गर्ल्स लोग, आप लोग इधर है बवनी। लेट से आते हैं लोग तो किधर से जाते हैं? इधर से ना, आने के बाद भुला जाती है लोग। सब लोग को गुड मॉर्निंग। इससे पहले क्लास में आपको कहां तक बताए थे? उपराष्ट्रपति। बेवकूफ लोग, नीचे बैठो, वो लास्ट बेंच खाली रहेगा। 20 बार नहीं समझाना पड़े एक चीज को। जल्दी से बैठ जाओ, नहीं तो चल जाओ नीचे। हॉल नंबर 6 में जाओ अपने घर। एक चीज को जब 10 बार समझाना पड़ता है ना, गुस्सा लगता है। फिर जिसको अभी भी किसी को जगह नहीं है। राष्ट्रपति के बारे में बता दिए थे, उपराष्ट्रपति भी बता दिए थे। राष्ट्रपति का ट्रिक क्या था? पकानी कोका दुयो दशम। पकानी कोका दुयो दशम। कोई दिक्कत? आर्टिकल कहां से चालू हुआ थे? 52 से 61। 52 से 61। कोई दिक्कत? आर्टिकल 62 जो था, बाकी सब तो पढ़ाई दिए है ना। यहाँ शुरू कहां से हुआ था? 52 से। अब एक एक करके फिर से थोड़ी बताएंगे, नहीं समझा लोग? तो आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक था। आर्टिकल 62 यानी 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो खाली पद होगा, जो राष्ट्रपति के लिए रिक्तियां होंगी, वो कितने दिन में भरी जाएंगी? 6 महीना में। कौन व्यक्ति भरेगा? उपराष्ट्रपति। वह नहीं रहा तो सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस। वो नहीं रहा तो अन्य जज। सुप्रीम कोर्ट में जजों की कोई कमी है? नहीं। कोई दिक्कत? कल क्लास नहीं हुआ था बाबू, कल कोई भी क्लास नहीं हुआ था। मेरी फ्लाइट, हमको लगा रात में कोई फ्लाइट मिल जाएगी दिल्ली से यहाँ तक के लिए, आ जाएंगे। रात में कोई फ्लाइट नहीं, जिस वजह से हम नहीं आ पाए। सुबह वहां जो सबसे फर्स्ट फ्लाइट थी उसको पकड़े 7:30 बजे, सोच रही यहाँ लाई 9 बजे। तो तो ले, अब क्या करें हम उसको? रात में एगो फ्लाइट थी तो पगली थी। तो पगली फ्लाइट पे कोई थोड़ी आएगा। वो बेंगलोर ले जा रही थी पहले, फिर नागपुर, फिर ऐसे घुमा के ना 18 घंटा बाद पटना ला रही थी। बताइए, जान ले लेगा हमारा फ्लाइट में बैठ के पैरालिसिस हो जाएगा उतना दिन। उस तरह सीधा बोलो, तुमको पटना की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, इधर घुमा घुमा के लेके जाएगा इसे। इसलिए लेट हो गया था, कल आपका क्लास नहीं ले पाए थे। इसलिए आप लोग को टेस्ट भी दे दिया गया था। टेस्ट आपको दिया गया था, आप बैठ के टेस्ट देते, आप अपने समय का यूटिलाइज करते। लेकिन आप में कुछ लड़का ओवर एडवांस बनता है। जब कोई बात नहीं, जब आदमी देखो, कभी भी 10% चीजों को ही आदमी चेक करता है। खाना बनाओ या चावल, सबको चेक करता नहीं। दिमाग खराब होगा तो टेस्टे नहीं लेंगे किसी बैच में। जब भी आपका क्लास ड्रॉप होता है यहाँ पर, तो ऐसे शौकिया कभी नहीं ड्रॉप होता है। अगर हम पटना में हैं, कितनों बीमार पड़े रहेंगे ना, ऑक्सीजनों लगल रहेगा तो आएंगे। जिस समय कोरोना में ना ब्लैक फंगस का खतरा सबसे ज्यादा था, मेरा आंख आप उस समय के क्लास दिए होंगे, पूरा लाल हो गया था। चश्मा लगा के भी पढ़ा रहे थे। जब कितना नुकसान करता है ये लाइट, ये लाइट। तो हम अगर हैं तो क्लास होगा। समझ में आ गया कि नहीं? हम कहते हैं ना कि जब तक जिंदगी रही हमेशा तुम्हें याद करेंगे। जिस दिन हमने तुम्हें याद न किया, समझ लेना खुदा ने हमें याद कर लिया। इसलिए हम पटना है तो आपको क्लास लेंगे। आप कुछ लड़के सब, खैर वो सब पड़ोसी वाला था, समझ में नहीं आता है उन सबको। देखो ध्यान से, आर्टिकल 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की खाली पद को 6 महीने में भर देना है। उपराष्ट्रपति इस पद को भरते हैं। खाली पद का चुनाव 6 महीने में हो जाना चाहिए। तो ऐसी आकस्मिक स्थिति, ये सब इमरजेंसी वाली चर्चा किस में है? 62 में। कोई दिक्कत है लाइव में सबको? 62 में आगे बढ़े, गरिया दीजिए सर उसको। अरे बैल कहीं यहाँ शांति से पढ़। उपराष्ट्रपति के बारे में भी आपको पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? उपराष्ट्रपति की ट्रिक क्या था? उसरा नीका चिन्ह, उसरा नीका,
ये कितने से था? 63 से कहां तक? 64, 65, 69। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते भैया? हाँ, राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। यहां तक तो पढ़ाई दिए थे, इसके आगे बढ़ाना था। अब आर्टिकल संख्या 70 हम समझिए ध्यान से। आर्टिकल 70 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम संभाले 4 कंडीशनों में। कितने कंडीशन में? यदि उसकी मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, महाभियोग हो जाए, या निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अवैध घोषित हो जाए तब। लेकिन कुछ अन्य कंडीशन भी हो सकता है, जैसे राष्ट्रपति विदेश दौरा गए और वहां किसी ने अपहरण कर दिया। क्या इसकी चर्चा संविधान में है? तो संविधान का कानून कहता है कि हम अंधा है, हमरा कुछ न लगता है, जो है बस वही हमको पता है। तो अगर राष्ट्रपति गया, मान के चलिए राष्ट्रपति कहीं विदेश गए, हुए अच्छा कोनो लग गया, बस गए वहीं, नहीं समझ में आया? चलो ध्यान से समझते हैं। यूरोप वगैरह के दौरा पे गए, उधरे बस गए, तो क्या इसकी चर्चा संविधान में है? और जब इसकी चर्चा संविधान में नहीं है तो उस स्थिति में मजबूरी में आप उपराष्ट्रपति को 6 महीने के लिए एटलीस्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद दीजिएगा। इस दौरान कोनो बकलोलवा चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, पिटीशन डाल देगा, पिटीशन मतलब रिक्वेस्ट डाल देगा कि देखिए गड़बड़ हो रहा है। जब संविधान में है ये नहीं है ये बात, तो फिर ये अपहरण के मैटर पे, भाग जाने के मैटर पे, तो आखिर ये किस तरह से यहां पर काम कर रहे हैं? समझ में आएगी नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट आदेश सुना देगा उपराष्ट्रपति को कि कोने अनुच्छेद के तहत लो बाबू कहा ना हो लो, भगा देगा, भाग यहां से, बैल कहेंगे चल आया यहां पर, तब उप राष्ट्रपति का पद खाली रह जाएगा। इसलिए एक एक्स्ट्रा मिसलेनियस अनुच्छेद जोड़ दिया। आर्टिकल संख्या 70 कहा कि ऐसी कोई भी इमरजेंसी, अदर इमरजेंसी, अन्य आकस्मिक स्थिति, ऐसी कोई इमरजेंसी जिसके कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, जिसकी चर्चा इस संविधान में नहीं है, तो भी उपराष्ट्रपति ही 6 महीने के लिए क्या देखेगा? कार्यवाहक रह। अब देखिए कि नहीं, सारा लपेट दिया कि नहीं? अदर इमरजेंसी में तो कुछ हुआ जाएगा, राष्ट्रपति को मान के चलिए बीमार पड़ गए, हॉस्पिटलाइज है, वो भी चलाएगा। तो कहां कहां संविधान एक एक चीज के लिए आपको अनुच्छेद जोड़ते रहेगा। जो मेन चीज है उसको आर्टिकल में बोल दिया, और जो कॉमन बच गया उसको किस में डाल दिया? मिसलेनियस में। अन्य आकस्मिक स्थिति जिसमें राष्ट्रपति का कार्य संभालना हो तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्र। किस आर्टिकल के तहत? 70। अगर ये नहीं रहता तो फ्यूचर में बहुत दिक्कत हो जाता। तो संविधान आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि आज के नेताओं को यदि संविधान का दर्ज बनाने को दिया जाता तो ये चौपट कर देता, सब बर्बाद कंफर्म कर देता सब। उस समय के संविधान वालों ने इतना बेहतरीन बनाया, लेकिन गलती यही किया कि उन्होंने द्विदल प्रणाली के जगह पे बहुदल प्रणाली रख दिया। इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, इतनी राजनीतिक कुकुरमुत्ता की तरह। तो आप देखिए, कोई भी आपको अगर प्रधानमंत्री बनना है ना, आपको भारत में ज्यादा वोट नहीं चाहिए, आप 30 से 35% वोट लाइए, मोदी जी को भी इतने मिलता है, आप क्या बन जाएंगे? प्रधानमंत्री। क्योंकि बाकी बचा जो 70% वोट है लगभग, ये इतनी टुकड़ों में टूटेगा, इतने टुकड़ों में टूटेगा जिसका कोई हद नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? तो अगर कोई मान के चलिए मोदी जी को 35 से 36% मिला, तो इतने लोग चाहते थे कि आप प्रधानमंत्री बनिए, अब बाकी बचे नहीं चाहते थे, लेकिन वो इतने मतों में विभाजित हुए कि उनका कोई मतलब नहीं बना। तो बहुदल प्रणाली में जो विपक्ष होता है उसका कोई खास वैल्यू नहीं रह जाता। द्विदल प्रणाली में रहता है तगड़ा, एकदम अच्छा काम कीजिएगा आप आएंगे, नहीं तो दूसरा कोई आएगा, ऑप्शन बहुत कम ही रहता है लोगों के पास। आगे हम लोग देखते हैं, हम इसके आगे पढ़ाना था। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक में? बाबू बताओ, कल की इससे पहले पिछले साल पढ़ाई दिए थे हम। अरे जो भी कल परसों, कब 3-4 दिन से तो क्लासेस डिस्टर्ब है। यहां तक पढ़ा दिए थे कि नहीं? उपराष्ट्रपति में किसी को कोई प्रॉब्लम था? उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के लिए, सभापति के लिए? हो गया, हो गया। अब इसके आगे आर्टिकल संख्या 71 देखना है। आर्टिकल 71 में कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का अगर कोई भी निर्वाचन में, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में,
दो लोगों के बारे में बस ये आर्टिकल है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, इनका अगर निर्वाचन संबंधी विवाद है, निर्वाचन मतलब क्या होता है, चुनाव, अगर निर्वाचन संबंधी क्या हो गया है, विवाद हो गया है कि निर्वाचन अवैध हो गया है, मान के चलिए उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भी किसी ने क्लेम ठोक दिया कि मतलब निर्वाचन क्या है, अवैध है, तो उस स्थिति में इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होगा, उसके नीचे किसी भी कोर्ट में नहीं हो सकता। ये आर्टिकल संख्या कितना है, 71। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जितनी चीजें हैं उसमें अगर कोई विवाद आता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम। अन्य किसी भी कोर्ट को इसका अधिकार नहीं है। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। किसी को दिक्कत, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 72 पढ़ा दिए हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। कौन सी शक्ति, क्षमादान शक्ति। कौन सी शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। निर्वाचन संबंधी विवाद कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति यहां, हाँ, यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को, कितना तक बता दिया आपको, 72 तक। इसमें लिखा है कि नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियां, संघ की कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा, ये तो 73 में, ये एक बार पूछा भी था यूपीएससी में। 73 कहा गया था कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति ये किसके लिए काम करता है, मेनली संघ यानी सेंट्रल के लिए। तो संघ के में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो संघ सरकार के लिए, कितने तरह के बताइए तो क्षमा होती हैं, 5। 73 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका को आसान बनाएगा। कार्यपालिका में आप बताइए नेता आते हैं या कर्मचारी, कर्मचारी, बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी सब किसमें आते हैं, कार्यपालिका। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान की औपचारिक प्रधान, औपचारिक प्रधान, वो रियल में प्रधान कौन होता है, प्रधान। तो जितने अधिकारी हैं उनके कामों को आसान कौन बनाएगा, राष्ट्रपति। वही कह रहा है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका में बड़े अधिकारी की छोटे अधिकारी की, बढ़ेगा, आईएएस आईपीएस कमिश्नर, ये सब, तो इनके कामों को आसान बनाने का काम किसका। कोई दिक्कत अगर किसी आईपीएस वगैरह को आए तो सीधे किसको बोल सकता है, वो उससे निपटारा करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। हालांकि करने के लिए कौन सी करेगा, वो सीधे फिर भेज देगा किसको, कार्मिक मंत्रालय को। जितने भी नौकरी होते हैं वो कार्मिक मंत्रालय के अंडर में होते हैं सब, कार्यपालिका। आप देखिएगा अगर कोई आप में से आईएएस आईपीएस जो बनेगा, तो जो भी आईपीएस बन के या आईएएस बन के ट्रेनिंग कंप्लीट करता है तो फाइनली वो ज्वाइनिंग से पहले एक सेरेमनी होती है राष्ट्रपति के सामने, वहां जाके वो अपनी बातों को रखता है। तो संघ की कार्यपालिका को आसान कौन बनाएगा, राष्ट्रपति। सर परिसीमन क्या होता है, अभी आर्टिकल आगे पढ़ना है, परिसीमन जब जनगणना पढ़ा देंगे तब आर्टिकल आपको परिसीमन पढ़ना है। कहीं कहीं से उठा के आप लोग पूछने लगते हैं, कल को कोई पूछेगा मैगी कैसे बनता है, कहीं कहीं से मत पूछो, आराम आराम। अब देखो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चल रहा है तो वहीं से रिलेटेड पूछो। अब तुम लगते हो पूछने परिसीमन के बारे में, अब कोई मूल अधिकार के बारे में पूछेगा तो हम बताएंगे, बताओ अब तुम लोग को कैसा लगेगा, बैल है तुम, अच्छा लगेगा इसको। आगे देखिए आर्टिकल संख्या 73 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका को आसान, संघ की कार्यपालिका को क्या करेंगे, आसान बनाएंगे। आसान बनाने के लिए कुछ संशोधन वगैरह, कुछ छोटे मोटे कानून व्यवस्थाओं को हटाना होगा तो क्या कर देगा, हटा देगा। वहां पर बहुत सारे कानून, फालतू कानून को हटाया भी गया है। तो राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका को क्या करेंगे, आसान बनाएंगे। किसमें था, 73। 74 में मंत्री परिषद, याद रखियो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। 74 में क्या है, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की चर्चा है जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। 74 में अन्य मंत्रियों की चर्चा है। अन्य, ये क्या है यहाँ लिखा हुआ है, ये तो लिखा ही है यहाँ पे, देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। 74 और 75 मंत्री परिषद से संबंधित है। 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कोई भी काम खुद नहीं करेंगे बल्कि उनको सलाह देने के लिए क्या होगा, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जिसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधान।
अन्य मंत्रियों के बारे में कि कौन मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, किस मंत्री का कार्यकाल कितना होगा, अन्य मंत्रियों का प्रावधान, प्रावधान ठीक लिखा है जी, प्रावधान, अन्य मंत्रियों के प्रावधान किसमें है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। अन्य मंत्री प्रावधान किसमें है, मतलब किसी मंत्री को, जैसे स्मृति ईरानी पहले शिक्षा मंत्री मानव संसाधन में, अभी उठा के भेज दिया बाल विकास का वो कपड़ा मंत्रालय, कुछ भेज देता है कि नहीं। राजनाथ सिंह जी पहले कुछ मंत्रालय था, अभी कौन दे दिया, रक्षा मंत्री, अलग अलग मंत्रालय देते रहता है, ये प्रधानमंत्री का काम है। लेकिन चर्चा किसमें है, 75। ये 74 नंबर कहता है कि मंत्री परिषद एक मंत्रियों का समूह होगा, यही जो सलाह देगा राष्ट्रपति उस सलाह पे काम करेंगे, किसमें है, 74। 75 में कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि मंत्रियों को बदल सकते हैं या नए मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं, या मंत्रियों को विभाग को बदल सकते हैं, या मंत्री को लतिया सकते हैं। यानी मंत्री किसके पश्चात पर्यंत, राष्ट्रपति, किसके पश्चात पर्यंत, लेकिन रियल में तो आप पता है कि किसके, प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधान, मान के चलिए कि अगर कोई मंत्री है ज्यादा ऐठ रहा है, इधर उधर खूब ऐसे वैसे टिंग डांग कर रहा है, तो क्या करते हैं लोग, साइड कर देते हैं, राष्ट्रपति को कहेंगे ए राष्ट्रपति जी भगाई, तो के राष्ट्रपति भगा देंगे उसको। तो रियल में कुछ और होता है, लेकिन फ्रंट पर कुछ और होता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा। मंत्री परिषद की चर्चा, मैप का क्लास परचेज नहीं हो रहा है, अब नहीं होगा, एक आध दिन में, जगह ही नहीं है, कितना आदमी को पढ़ाया आदमी, हर चीज का एक वो हो जाता है, आदमी को नहीं समझ में आया, एक सेचुरेशन होता है, फिर आदमी कहता है बहुत पढ़ा दिया, नहीं समझ में आया, दम अब ओवर हो जाता है। हाँ, नहीं, हम आप लोग को जिनको एडमिशन हो गया उनको हम थोड़ी कहते हैं नहीं पढ़, कहने के लिए आदमी होता है, लेकिन आदमी पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा तो भी आदमी बीमार पड़ जाएगा। एक चीज जो हो गया, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं कि आप लोग को जल्दी से, मतलब अरे लाइव वालों को भी देखना रहता है ना भाई, आप लोग भी, आप लोग का मैप का जल्द 2 एप्लीकेशन बना दीजिए, वाह वाह, अच्छा दिमाग दिया ही, लेकिन ये गड़बड़ दिमाग है, हाँ गड़बड़ हो जाएगा, हर चीज का इधर से उधर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब मंत्री परिषद के बारे में देखते हैं, किसके बारे में, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की चर्चा आर्टिकल 74। अब मंत्रियों के बारे में प्रावधान 75। मंत्री परिषद का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, परिषद को काउंसिल कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका प्रधान कौन होगा, मेन इसका कौन होता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, यही मंत्री परिषद का क्या होता है, इंजन होता है, मंत्री परिषद का क्या होता है, इंजन होता है। इसमें अलग अलग तरह के मंत्री होते हैं, एक होता है कैबिनेट मंत्री, कौन सा मंत्री, कैबिनेट मंत्री, यह सबसे बड़ा मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री। इसके अंडर में पूरा एगो डिपार्टमेंट होता है, पूरा के पूरा एगो डिपार्टमेंट लेके बैठा रहता है, कौन मंत्री, कैबिनेट मंत्री। जैसे रेलवे एगो डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है कि नहीं, इस डिपार्टमेंट को संभालने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है, सब वो करेंगे, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, पगला जाएंगे वहां पे, नहीं, तो उसके लिए उन्होंने एक डिप्यूट कर रखा है, कौन से मंत्री, रेलवे विभाग का कैबिनेट मंत्री। अभी कौन है भैया, अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव, इससे पहले थे पीयूष गोयल सर, अश्वनी वैष्णव। तो अश्वनी वैष्णव जी हैं, वो रेल मंत्रालय में कौन से मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। किसी भी डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट, किसी भी डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट। अब एक कैबिनेट मंत्री चलेगा ना, तो उसके पीछे कम से कम 150-200 उसके हेल्पर चलेगा सब,
ये कोई आदेश लिखने वाला है, कोई पीआरओ है, सीपीआरओ है, पीआरओ नहीं समझते, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ये पब्लिक से बातों को करता है, डायरेक्ट आप मंत्री से नहीं कर सकते। एक आदमी पूरा भारत के पब्लिक से बतिया सकता है, 40-50 गो पीआरओ रहता है सब, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और उसमें एक वो रहता है चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सीपीआरओ। समझ में गया? वो लोग पब्लिक से बात करें, जैसे रेलवे को ग्रुप डी को समस्या है तो एगो पीआरओ बात करेगा, कोई एनटीपीसी की समस्या है वो बात करेगा, टीटी की समस्या है, इंटरनल प्रॉब्लम है, ये कौन डील करेगा? पीआरओ। और वो किसको बताएगा? सीपीआरओ, अब वो बता देगा। इनका एक पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट, कुछ कुछ बातों को लिख देते हैं, जैसे पैरवी उरवी करना होगा तो कौन करता है? पर्सनल असिस्टेंट, पीए। और एक होता है पर्सनल सेक्रेटरी, पीएस, पर्सनल सेक्रेटरी, पीएस। कोई भी सच बात करना, जैसे मीडिया पूछ दिया इस बार कितना घोटाला करिएगा, तो किससे पूछेंगे? पीएस। कितना बोल दे? कहा कि महाराज जी बोला जाता है, कद ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम। समझ में गया कि नहीं? ये होता है पर्सनल सेक्रेटरी। समझ में गया कि नहीं गया? घूस उस लेने का काम पीए, पर्सनल असिस्टेंट, पीए वगैरह। ड्राइवर भी घूस लेता है, किसी भी आदमी का, तीनों आदमी घूस लेता है, या तो पीएस लेगा, ड्राइवर लेगा, ना तो पत्नी से दिलवाता है। वो पत्नी ले लेती है, वो महिला है उसके नाम में कोई ना छापा पड़ेगा ना कुछ, ही सब सब धीरे धीरे आप सीखिएगा। अभी पहले जॉब लीजिए, फिर इसके लिए डिपार्टमेंट है, सरकार आपको सिखा देगी ये सब। ये बहुत बहुत टाइम होता है, मतलब ये तीन चीज ज्यादा होते हैं, पीएस, पीए और सीपीआरओ। मेन सीपीआरओ होता है। पीआरओ को कौन लेके घूमेगा? सोचा तुमने, तो कौन चाहिए तुम? नहीं समझ है? मेन होता है कौन? सीपीआरओ। पब्लिक की बात की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? आप रेलवे पे ट्वीट मारे थे, अश्वनी वैष्णव जी किससे पूछे होंगे? सीपीआरओ, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। कौन ची हो तो रही, कौन ची हो तो कुकरम सब कर्मा केला हो तो, कौन ची हो तो केला हो तो। आगे देखते हैं। कैबिनेट, किसी भी डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री अपने में 50 गो कर्मचारियों को लेकर घूमते रहता है, फिर भी ओकरा से काम नहीं होता है, तो अपने से नीचे एक छोटा मंत्री को देता है। क्योंकि भारत में 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो नियम को ला दिया और कहा गया कि कोई भी काम विभाग अपना करेगा, डायरेक्ट प्रधानमंत्री या वायसराय नहीं करेंगे। उस समय तो प्रधानमंत्री की जगह वायसराय लाता था। तो अगर मान के चलिए कोई रेलवे लाइन बिछानी है पटना से जापान तक, तो इसका डिसीजन कौन लेगा? कैबिनेट में। लेकिन कोई रेलवे मान के चलिए ये पटना जंक्शन है, उसका कलर कराना है, पेंट कराना है, ये करवाएंगे। कहे छोट मोट मंत्री को दो यार, वो सब समझेगा। इनके पीछे कौन होते हैं? राज्य मंत्री। क्या होते हैं? राज्य मंत्री। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें ऐसा लगता था कि एगो कैबिनेट मंत्री होंगे अश्वनी वैष्णव जी, और अपनी सहायता से लिए यूपी से एगो राज्य मंत्री रखे होंगे, बिहार से, झारखंड से, ऐसे हम लोग को लगता था। लेकिन ये गलत लगता था, ऐसा नहीं होता है। वो एक ही आदमी होता है, उसका नाम क्या है? राज्य मंत्री। क्या नाम है? राज्य मंत्री। समझ में गया कि नहीं? एक ही होता है। हर डिपार्टमेंट में कैबिनेट कैगो? एगो, और उसके पीछे राज्य मंत्री। इसका भी सीपीआरओ होगा, पीआरओ होगा, पीएस होगा, पीए होगा, ड्राइवर होगा, बंगला होगा, गार्ड होगा, ऑफिस होगा। तेरा पत्नी की चिंता है। आगे बढ़े, जितने आगे आप जाएंगे ना, जितने आगे, जैसे डीएम, एसपी, मंत्री, ये सब, आपका पर्सनल रिलेशन चौपट हो जाएगा। आपकी पर्सनल लाइफ किसी काम की नहीं बचेगी। जितना आप फैमिली को, माँ बाप, बाल बच्चों में आप तभी समय से खुशहाल रख सकते जब मीडियम क्लास का जॉब लेंगे। हाई प्रोफाइल में जाइएगा ना तो खत्म हो जाएगा कहानी। समझ में? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। इतना समय नहीं मिलता जी लोग को, बहुत तामझाम होता है। तो बताइए, कैबिनेट मंत्री को सहायता कौन देता है? एक डिपार्टमेंट का कितना कैबिनेट? एक। और हर कैबिनेट के पीछे कितने राज्य मंत्री? एक। कि हर राज्य का एक गो? अरे भाई उसी का काम है, देख लेगा उसको। सारा छोट मोट काम कौन करता है? राज्य मंत्री। राज्य को नहीं देखता है, छोटा मोटा काम कौन देखता है? राज्य मंत्री।
इसके पीछे होता है एक उप मंत्री। कौन सा मंत्री? उप मंत्री। कौन सा मंत्री? उप मंत्री। ये और छोट मोट काम देखना रहेगा तब उप मंत्री। कौन मंत्री? उप मंत्री। एकदम छोट मोट काम देखना रहेगा तो क्या होगा? उप मंत्री। जैसे आएगा प्रस्ताव आएगा कि 26 जनवरी को लड्डू खिला दिया जाए सब लोग को, जितना टीटी क्लर्क ड्राइवर उर्वर है, तो अश्वनी वैष्णव के पास ले जाएंगे लड्डू खिलाए खाते। कौन देखेगा? क्या होता है? एक। हर डिपार्टमेंट का एक हो उप मंत्री। अब रेलवे को डिपार्टमेंट होगा, बड़ा सा डिपार्टमेंट, उसमें सबसे बड़ा ऑफिस किसका होगा? कैबिनेट का। उससे बगल में या अगर बगल की एक बिल्डिंग होगी वो किसका होगा? राजमंत्री। और उससे बगल की होगी उप मंत्री का। हाँ, उप मंत्री का। और उसके बगल में सचिव होंगे। सब क्या होंगे? सचिव। सबका सचिव अलगे बिल्डिंग में बैठता है जिसका नाम होता है सचिवालय। समझा गया कि नहीं? रहने का जगह आलय कहलाता है। जैसे भोजन के रहने का जगह भोजनालय, सचिव रहेगा सचिवालय, विद्या रहेगी विद्यालय। तो इसके बाद क्या होता है? सचिवालय हो जाता है। तो सारा छोटा मोटा काम कौन करता है? सबसे छोटा काम, हाँ, हैवी काम। पहले भारत के जितने भी ट्रेन थे उन पर तिरंगा झंडा नहीं लगता था। अब जितने भी इंजन बॉगी हैं जब दरवाजा चढ़िएगा ना तो तिरंगा झंडा का स्टिकर सटा होगा। हाँ, ये किसने चालू किया था? सुरेश प्रभु थे शायद, उन्होंने उन्हीं के समय से ये चालू। हाँ, सुरेश प्रभु ही चालू किए थे। तो उन्होंने चालू किया। तो बड़े डिसीजन कौन लेता है? कैबिनेट मंत्री। रेल का कारखाना खोलना है, कैबिनेट। नई रेल लाइन खोलनी है, कैबिनेट मंत्री। और नया ट्रेन चलाना है, कैबिनेट। ये सारा काम कैबिनेट। झाड़ू पोछा है राज, ये सबको दे दीजिए, छोट मोट काम ये सब संभाले। समझ में आ गया कि नहीं? कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक स्पेशल मंत्री होता है, उसे कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र। आप ऐसे समझिए ध्यान से। आप लोग जो हैं अभी अपने आप में क्या है? कैबिनेट मंत्री। अभी जिंदगी के अपने आप लोग क्या है? कैबिनेट। आप अपने जीवन का फैसला ले सकते हैं। नौकरी हो जाएगा तब, अभी तो बेरोजगार है। जब आप लोग की क्या हो जाएगी? नौकरी, तो आप क्या हो जाएंगे? कैबिनेट। अपनी जिंदगी का फैसला लीजिए, जब मन तब जहां जाइए, इधर फ्लाइट पकड़ लीजिए, कहीं चल जाइए, कहीं घूम के आइए, जौने रेस्टोरेंट में मन है खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका ब्याह होगा, ब्याह के बाद लड़की से बहुत होशियार होती है, उसको पता है कि इसको टॉर्चर कैसे करना है। वो चुपचाप रहेगी जब तक एगो बचवा नहीं हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि हम टॉर्चर करेंगे तो हमरा इस हंटिंग में डाल देगा। बचवा के लिए सोचेगा, सोचती, उसको पता आता है कि लड़कों की सोच अच्छी होती है, दूरदर्शी होती है। वो अपने फ्यूचर के लिए हम कुछ कहेंगे झेल ले जाएगा। जैसे लड़का उड़का हो जाएगा, 4 को तांडव करेंगे। हाँ, रीजन क्या है? क्योंकि आप उसको मनाइएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है। ओकरा का मतलब है कौन सी असर पड़ रहा है। सुनिए ध्यान से, देखिए। तो जैसे आपका ब्याह हो जाएगा, आप क्या हो जाएंगे? राज्य मंत्री। और कहीं से आएगी हो जाएगी कौन सी? कैबिनेट मंत्री। क्या हो जाएगी? कैबिनेट। तो जब तक नौकरी हो रहा है, कुछ साल तक आपकी जीवन कैसे रहेगी? उसके बाद आप क्या हो जाएंगे? राज्य। आपकी पत्नी कैबिनेट मंत्री। आप खुद बताइए, घर में जो डिसीजन लिया जाता है ज्यादा प्रभाव किसका रहता है? मम्मी का। हाँ, मेरी मम्मी क्या है? कैबिनेट मंत्री। मम्मी का बस चले तो पापा को उप मंत्री बना देंगे। आगे बढ़े। अरे उनका और पूरा छूट दे देंगे तो सचिवालय में भेज देंगे। जाइए संटिंग में जाइए आप। देखिए ध्यान से। तो कैबिनेट मंत्री सबसे बड़ा। आपका ब्याह होगा, अभी आप क्या होंगे? नौकरी के बाद क्या हो जाएंगे? सारे डिसीजन आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? जोन मन तन कपड़ा खरीद के लेके चले पहन लीजिए, आप क्या है? कैबिनेट मंत्री। अब मान के चलिए ब्याह हो गया, तब आप क्या हो गए? राज्य मंत्री। आप लेके आएंगे तो कहेंगे कौन सी लेके आए हैं? खाली अपने लिए। तो आप लोग क्या है बाबू? नौकरी के बाद कैबिनेट। हम कैबिनेट मंत्री है रे। आगे देखिए ध्यान से। एक स्पेशल कंडीशन होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार।
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जैसे आप लोग नौकरी के बाद क्या होंगे? हाँ, कैबिनेट। अभी आगे बाद राज्य। लेकिन जरा सोचिए, आपकी पत्नी मैके चली गई। जब आपकी पत्नी कहां चली गई? मैके। आप थे राज्य मंत्री, आपके ऊपर बोझ था कैबिनेट मंत्री का। आपके ऊपर किसका भार था? कैबिनेट। लेकिन वो भार चल गया नैहर, आप हो गए स्वतंत्र प्रभार। क्या हो गए? स्वतंत्र। अब सारा डिसीजन खुद लीजिए, एकदम खुद डिसीजन लीजिए, जोन मन तन बनाइए, खाइए, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो जब कैबिनेट उपस्थित नहीं रहता है तो उसी विभाग के राज्य मंत्री के आगे स्वतंत्र प्रभार शब्द जोड़ दिया जाता है, मतलब इसका कैबिनेट उपस्थित नहीं है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? मेरी मम्मी जब कभी चली जाती है मैके तो पापा ना किचन में जाते हैं, कुछ कुछ बनाते रहते हैं। हम कहते हैं काहे नहीं तब बनाते हैं, तो गड़बड़ा जी तो 4 गो सुन ले हम। कुछ कुछ बनाते रहते हैं। अब ऐसा मेरे पापा बनाएंगे ना कि उन्हीं को सही लगेगा, हम कोई नहीं जानते। पता नहीं अपने हिसाब इतना तीता खाते हैं मेरे पापा कि अगर उतना हम खा लेंगे ना नागिन डांस करने लगेंगे। तो अब अपने मन से खूब बनाएंगे। मम्मी फोन करके पूछती है, देख तो किचन में है कहा? अब कैबिनेट मंत्री को अपना मंत्रालय का ख्याल रहता है कि नहीं रहता? आगे समझे, जब कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं रहता है तो उसी विभाग का राज्य मंत्री क्या कहलाता है? स्वतंत्र प्रभार। हाँ, लेकिन नैहर से चल आई तो 4 दिन की चांदनी है, फिर वही बात, फिर आप क्या हो जाएंगे? हाँ, राज्य मंत्री फिर हो जाएंगे। तो ये एक टेम्पोररी पद है। कैसा पद है? टेम्पोररी पद। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? तो इसका अनुभव आप लोग को प्रैक्टिकल जीवन में बहुत जल्दी होगा। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग क्या है? लोग कैबिनेट मंत्री। जबरदस्ती कैबिनेट मंत्री रहती है लड़की सबको हमारा एक दोस्त है, वो अपनी पत्नी को बर्थडे विश करना भूल गया, 4 दिन गुस्सिया गई। अब लड़का लोग खुद सोचो, आपको कोई भूल जाएगा, आप गुस्सियाएंगे? वो जबरदस्ती करे, मानो हमको, मानो, बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो, अरे बोलो। जबरदस्ती मनवाती है। लड़का में इतना स्वाभिमान होता है, नहीं समझ में आया? और कभी बोलेगी, लड़का बोलेगा बर्थडे बोलो, भूल गया, कोई बात नहीं उसको। बुला गया, क्या दिक्कत? लेकिन ना सोचा, अब बेचारा टेंशन में रहता है, लिख ले रहेगा सो कहीं कहीं अलार्म लगा के। ना तो बवाल फिक्स है। अच्छा वाले कार मेंटेलिटी होता है, जबरदस्ती कोई मनवाता है जी। बवाल है। आगे देखिए ध्यान से, कैबिनेट एक्चुअली में मंत्री कितने टाइप के? आगे बढ़े। बेवकूफ कर रहा है, हैप्पी बर्थडे सर। मैं, हमारा बर्थडे कब है हमरा खुद ना पता। हम मम्मी से पूछे कि हमारा बर्थडे को, हमरा नहीं पता है। हम लोग के समय ये सब नहीं होता था, आजकल ये सब फैशन हो गया है। हैप्पी बर्थडे, एगो फुलौना टांग दीजिए 4 गो, फोड़ो उसको, ये सब सीबीएसई वाला आ गया सब। आगे बढ़ जाए। किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री, उसकी सहायता, उसके नीचे कंडीशनल केस कौन सा होता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र। राज्य मंत्री क्या हमेशा स्वतंत्र प्रभार रहेगा? हाँ, नहीं रहेगा। आप ही लोग बताइए, हमेशा स्वतंत्र प्रभार आप रह पाएंगे? स्वतंत्र प्रभार हमेशा नहीं रह पाएंगे। कोई दिक्कत है कि जैसे वो आएगा, अरे आई, अरे यार तुम लोग उधर ही रहेगा, यहाँ बात
मान के चलिए कैबिनेट मंत्री 15 दिन के लिए विदेश दौरा पे चल गए, तो इस दौरान जो राज्य मंत्री है क्या हो गया, स्वतंत्र प्रभार, ले लेगा डिसीजन वहां पर कोई भी। जैसे हमारी विदेश मंत्री पहले सुषमा स्वराज थी, उनकी देहांत हो गया, बहुत तेज तरार थी, किडनी का उनका ऑपरेशन हो रहा था, 15 से मतलब लगभग 1.5-2 महीना तक हॉस्पिटलाइज थी। तो क्या 1.5-2 महीना तक वित्त मंत्रालय का, विदेश मंत्रालय का काम रुका था? जो राज्य मंत्री थे वही क्या संभाल लिए थे, स्वतंत्र प्रभार संभाल लिए थे। जनरल बीके सिंह थे राज्य मंत्री विदेश मंत्रालय के साथ उस समय थे। अब इतना 4-5 साल पहले का इतना मंत्रालय कौन ध्यान रखता है? ये सब तो टेम्पोररी वाले चीज है, कोई कॉन्सेप्ट का चीज थोड़े है कि याद रखिए हमेशा के लिए। अब अटल बिहारी वाजपेयी के समय कौन रेल मंत्री थे, क्या करेगा आदमी उतना याद रख के? ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? सर अभी हम स्वतंत्र प्रभार हैं। अच्छा, ये शादीशुदा है, कुंदन कुमार। कहाँ है आपका कैबिनेट मंत्री? नजर गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप ऐसे समझिएगा, आपको कोई भी चीज में दिक्कत नहीं आएगी। इसकी शुरुआत 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय हो गई थी, जिसे हम विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो कहते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक। अब आप ऐसे बताइए, रक्षा मंत्रालय भी एक मंत्रालय है, उसका कैबिनेट कौन है? उसके कैबिनेट राजनाथ सिंह। गृह मंत्रालय एक विभाग है, इसके कैबिनेट कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। उसके मंत्रालय के हर डिपार्टमेंट का अपना अपना क्या होता है। कृषि मंत्रालय एक मंत्रालय है, इसके कैबिनेट नरेंद्र सिंह तोमर। भैया ये सब वाला चीज याद रखना, पूछता है। अभी बवाल हुआ है किसान वाला सब में बहुत जबरदस्त, अभी तक नहीं हटा है सब किसान। अभी हम उधरे से आ ही रहे हैं, हमको 10-15 किलोमीटर हमको एक्स्ट्रा घूम के आना पड़ा। किसान सब वहां शहर बसा दिया है सब पूरा वहां पर। हाँ, तो वापस भी हो गया विधेयक। आगे बढ़ जाए, चलिए यहां तक समझ में आ रहा है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री। सर पीडीएफ प्रिंट कराना बहुत महंगा पड़ता है। देखिए, आप गरीबी का रोना मत रोइए, समझ में आ गया? हम लोग के समय कभी भी घर वालों एनसीईआरटी खरीदने का पैसा ही नहीं दिया। हम अपना एक दोस्त जावेद नाम था, फ्राइडे के दिन उसके यहाँ जाते थे, रात में एनसीईआरटी की किताब लेके आते थे। सैटरडे संडे में एनसीईआरटी की कोई भी किताब को कोशिश करते थे कि उसका अपना नोट्स बना ले। वहां पे 2 दिन में बैठ के नोट्स बना लेते थे, नहीं होता था तो फिर अगले सैटरडे संडे जाते लिख लेते थे। तो पीडीएफ में भी अगर आपको महंगा पड़ रहा है ना, तो आप इसको लिख लीजिए। आपको पीडीएफ में बहुत ज्यादा नहीं है, ये लिख लीजिए, हाथ से ही लिख लीजिए, ठीक है? लेकिन गरीबी का रोना नहीं रोइए, क्योंकि ये गलत बात है। आपको महंगा पड़ रहा है, हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं। पिताजी के पास पैसे हैं, आप करा लीजिए, नहीं है तो लिख लीजिए कि लिखने में भी महंगा पड़ रहा है। सीधे कहिए ना, कोढ़िया हैं आप। गजब बात, सब एक से एक रहता सा। मेरे यहाँ एक कॉलेज है बहुत बड़ा, इस कॉलेज वगैरह में हम लोग को बचपन में ना, हम कागज बीन के लाते थे, और सुई होता है ना, सुई मम्मी उसमें सील के दे देती थी, और उसमें हम लोग पढ़े हैं। और कभी हम कॉपी नहीं चेक कराए। और पहले बचपन में ना CWHW चेक होता था, हम इसलिए नहीं चेक कराते थे कि टीचर मार देगा कि कॉपी में ले आओ, क्योंकि प्रिंसिपल सबका प्रेशर रहता है कि किताब को स्कूलिए से बिकता है, फायदा होता है, तो हम कभी नहीं चेक कराते थे। जब कॉपी चेक कराने की बारी आती थी, कहते कंप्लीट नहीं है, 3-4 डंडा मार लीजिए, इससे ज्यादा कौन जान ले लीजिएगा, नहीं। लेकिन अभी भी मेरा वही नोट्स है जो बचपन में वो सब हम लोग कागज पे सील के लिखे हुए। अभी भी उस टाइप का किताब आपको बनिया की दुकान पे मिलेगा, वहीं पे रसीद लिख के देता है, और इनको किताब महंगा पड़ रहा है। गजब बात है। यहाँ पे आप मेहनत कीजिए, आपको पैसा है तो कराइए, नहीं तो पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है, नहीं पढ़ने वाला को ताजमहल में कोई ना कोई कमी लगता है, एक से एक बात करेगा। लो 10 रुपया का पीडीएफ लिख लो, मना कौन किया? और वैसे भी हम मटेरियल में ज्यादा कुछ बोझ नहीं डालते हैं स्टूडेंट के ऊपर, उसको कम से कम भाषा ही लिखते हैं। इसमें पूरा मंत्रालय समझा दिए, कुछ लिखबे नहीं किए, क्या लिखे हैं इसको? कुछ नहीं। दिमाग अगर यहाँ रहता तो आराम से लिख सकते हैं। तो महंगा है बाबू, आपसे ज्यादा हमको ख्याल है गरीबी का, समझ में? हम उतना पास से गरीबी देखे हैं ना, जितना पास से कोई अपनी पत्नी को नहीं देखा होगा। इसलिए हमको मत समझाइए, हम हवाई नहीं है। इसलिए जिसको भी महंगा लग रहा है भाई, आप लिखिए उसको। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। क्या मंत्रिपरिषद समझ में आ गया कि नहीं आ गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
मंत्री परिषद। सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री, सबसे बड़ा मंत्री, उसके नीचे और उसके नीचे उप मंत्री। ये इसी सीक्वेंस में मत थमा दीजिएगा इसको, कंडीशनल केस है, वो भी कोई परमानेंट थोड़ी है, महीना डेढ़ महीना के लिए वही रहता है कैबिनेट में। इस सब का हेड कौन होता है? हाँ, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है रियल में सारे चीजों पर पूरे देश चलाने की जिम्मेदारी मंत्री परिषद का है, लेकिन डिसीजन लेते की जिम्मेदारी क्या पूरे मंत्री परिषद को है? डिसीजन मेनली कौन लेता है? कैबिनेट। कौन लेता है? कैबिनेट मंत्री। तो कहा जाता है कि मंत्री परिषद में से वैसे मंत्री जो डिसीजन लेते हैं उन्हें हम मंत्रिमंडल कहते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल तो डिसीजन तो पीएम भी लेते हैं, तो मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष कौन रहेंगे? हाँ, प्रधानमंत्री यानी पीएम ही रहेंगे। इस मंत्री परिषद में से हम केवल उसी को मंत्रिमंडल में डालते हैं जो क्या ले सकता है? कंप्लीट डिसीजन ले सकता है। कंप्लीट डिसीजन ले सकता है वही जा सकता है। क्या इसमें उप मंत्री जाएगा? राज्य मंत्री जाएगा? इसमें कौन जाएगा? हाँ, कैबिनेट मंत्री। ओनली कौन जाएगा? कैबिनेट मंत्री। समझ में आएगा ना? क्या राज्य मंत्री जाएगा? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जाएगा? हाँ, अरे वो तो जाइए करेगा। अरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जब तक वह स्वतंत्र प्रभार है एज इट इज वो कैबिनेट मंत्री की तरह काम करेगा। तो इसमें दो लोग जाते हैं, कौन? कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। हम इसको स्वतंत्र प्रभार को ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं? अलग से नहीं आता है, वही जो रहता है टेम्पोररी अपने नाम के आगे क्या जोड़ लेता है? स्वतंत्र प्रभार। अलग से इसकी नियुक्ति नहीं होती है, नियुक्ति बस इन तीन की होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। आगे बढ़े। राहुल सिंह, मेरे पापा भी आपका क्लास कर रहे हैं, वो ऐसे इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, उनको थोड़ी ना एग्जाम देना, इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। और आपको एहसास होगा ना कि इस देश में शिक्षा के साथ कितना मजाक किया गया है। लड़कों को शिक्षा बोझ बना दिया गया था, और ये सब चोट्टा मैकलवा किया था। उतना हरामी आदमी था, उसने शिक्षा को इस तरह से किया कि केवल जो बहुत क्रीम लेवल के लोग हैं वही पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसको अंग्रेजों ने यही कह के भेजा था कि भारत में एक अच्छा मजदूर तैयार कर सको। भारत में जनसंख्या बहुत है लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको इतना पढ़ाओ कि एक अच्छा मजदूर बन सके। तो जिस तरह से उसने सिलेबस डिजाइन किया ना, उसने केवल और केवल क्या बनने के लिए कर दिया? मजदूर बनने के लिए कर दिया। वरना जितना मेहनत इंडिया के लड़के करते हैं ना, उतना बाहर कोई नहीं कर पाता है। लेकिन नहीं, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा ऐसा चीज है ना कि जो नहीं पढ़ा रहेगा उसको भी अच्छा लगेगा। समझ में आएगी? नहीं? अब ये शिक्षा जो है ना एक पूजा की तरह होती है। जैसे मंदिर में कैसे जाते हैं पूजा करने के लिए, कितनों अपराधी रहेगा, 10 गो मर्डर कैले रहेगा, मंदिर में ले जाइए, वो प्रणाम करेगा, महाराज डिस्काउंट दीजिएगा कुछ, बहुत मर्डर किए। हाँ, विकास दुबे मर्डर करके भगवान के पास भागा था, हाँ, उज्जैन, वो और कोनो आदमी के पास नहीं गया। महाकाल, अरे बैल कहीं का भागियो रहा है तो कहां पे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो बताइए, साइज में बड़ा कौन मंत्रालय होता है? कैबिनेट। लेकिन डिसीजन कौन लेता है? मंत्रिमंडल। आपने कभी सुना है मंत्री परिषद की बैठक हो रही है? क्या करेगा इतना 25 को बैठा के? किसको बैठा जाता है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में केवल कौन बैठते हैं? कैबिनेट। एक आध गो स्वतंत्र प्रभार बैठेगा, सब थोड़े खाली रहता है। खाली रहेगा तो प्रधानमंत्री भगा देगा, भाग बैल कहीं का, बीमार रहता है हमेशा। तुम नहीं समझ में आ गया? आप ही की पत्नी बार बार नैहर भागेगी तो डाउट नहीं होगा? आप बताइए, आप क्या हाँ, होगा कि नहीं होगा? चलो समझ। तो प्रधानमंत्री जो है ना, बार बार कोनो कैबिनेट छुट्टी लेगा ना, भगा देंगे मोदी जी, भाग छोटा कहीं का, बदनामी हमरा होगा, तुम बार बार भागेगा तो यहाँ पर बैठिए, यहाँ मंत्रालय संभाले यहाँ पर। तो रेयर केस में एक आध ठो आपको क्या मिलते हैं? स्वतंत्र प्रभार। अभी तो मेरे ख्याल से कोनो स्वतंत्र प्रभार नहीं है, अभी वर्तमान समय में कोई स्वतंत्र प्रभार है ही नहीं, सब अपने जगह पे है। कौन पंगा लेगा उनसे? घुसिया जाएंगे कब्बो, कोई ठीक नहीं उनका। और अच्छी भी बात है,
मोदी जी का जब शासन किए थे तो सबसे अच्छा उनका यही लगा, उन्होंने कहा कि हम मंत्रिमंडल का आकार बहुत बड़ा नहीं करेंगे, छोटा करेंगे, और ये उनका सबसे अच्छा डिसीजन था। जब भी मंत्रिमंडल बड़ा होता है ना तो प्रधानमंत्री उस पर नजर नहीं रख पाता है, जिस वजह से घोटाले होने लगते हैं। कांग्रेस के समय कांग्रेस के पास सरकार चलाने के लिए बहुमत नहीं था, वो गठबंधन की थी, तो जब भी गठबंधन होगा कहेगा दूगो मंत्रालय हमको दीजिए, दूगो हमको दीजिए, दूगो हमको दीजिए। 75 गो मंत्रालय हो गया था वहां पर, गाय मंत्रालय, बछड़ा मंत्रालय, सोचा इक्के में दूगो करिए, गाय का अलग बछड़ा का अलग, ऐसा टाइप का हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा मंत्रालय हो जाता है उतना ज्यादा दिक्कत होगा। तो इन्होंने मंत्रालय के आकार को क्या किया, छोटा किया, कहा कि ज्यादा से ज्यादा हम नहीं रखेंगे, छोट मोट छोटा साइज होना चाहिए, तगड़ा शासन कीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छा था, कुछ डिसीजन हर प्रधानमंत्री जब आप उठा के देखिए, आप अगर राजनीति से हट के सोचिएगा तो हर प्रधानमंत्री ने देश को कुछ बहुत अच्छा दिया और कुछ बहुत अच्छा चौपट भी किया। हर प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है, चाहे वो वाजपेयी जी हो, इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। लेकिन क्या है ना कि हम लोग जब भी बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, तो या तो आप बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के, दिमाग में लेके घूमेंगे बीजेपी। ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते। आप पढ़े लिखे हैं, आप किसी भी पार्टी को साइड में रखिएगा, ये किसी काम के नहीं होते, उस व्यक्ति को देखिएगा क्या काम करता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। स्वतंत्र प्रभार के लिए कोई डिसीजन बदल सकता है, कैबिनेट भी हाँ बदल देगा। अगर स्वतंत्र प्रभार ने कोई डिसीजन लिया है तो डिसीजन को क्या कर देगा, बदल देगा। तो बहुत बार होता है, क्या दिक्कत है। मंत्रियों से भी बड़ा मंत्री होता है प्रधानमंत्री, सबका बाप। अरे बाप कहने का मतलब समझ, लीडर, इनमें क्या हो गया, लीडर। अरे बाप मतलब ही मत समझिए भाई। अब ध्यान समझिए, जैसे कृषि मंत्रालय का जो भी मसौदा था, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं, सारा मसौदा वही तैयार किए। अब मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, किसान ने बवाल कर दिया। किसान ने क्या कर दिया, बवाल। सारा झमेला हुआ। तब कौन जा रहे थे बात करने, नरेंद्र सिंह तोमर जी। बैठक में बात हो रही थी, साइंस कांग्रेस की बिल्डिंग में एसी लगा हुआ था, तो किसान जमीन पर बैठ के खाना खा रहा था। उस सब के लिए सरकार ने चाय पानी का भी व्यवस्था किया था, गाय सब ना हो तो अमरस। बहुत सारा बात हुआ, कुछ नहीं हुआ। तब पीएम आए सबके सामने, कहें कि हम कृषि कानून को समझा नहीं पाए, कि आप समझना नहीं चाहते थे कि क्या समस्या थी, हम कृषि कानून को वापस लेते। तो पूरे मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद किसी भी डिसीजन को अकेले आके प्रधानमंत्री ने क्या कर लिया, वापस ले लिया। तो किसी भी डिसीजन को कैबिनेट मंत्री बदल सकता है, और कैबिनेट के डिसीजन को कौन बदल सकता है, क्योंकि मंत्री परिषद का मेन कौन होता है, पीएम। मंत्री परिषद कोई भी डिसीजन लेती है तो उसका एक कॉपी किसको देती है, प्रधानमंत्री। वहां एक फैक्स कर देती है, कॉपी करके फैक्स कर देता है वहां पे, उसके ऑफिस में। फैक्स समझते हैं ना, फॉर अवे जीरोक्स, बहुत दूर फोटोकॉपी, उसी को फैक्स बोलते हैं, फॉर अवे जीरोक्स। वहां पे कर दिया जाता है, किसी को कोई दिक्कत। प्रधानमंत्री किसी को भी चेंज कर सकते हैं, किसी का भी डिसीजन चेंज कर सकते। डिसीजन नहीं चेंज करेंगे, आप ही को चेंज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं उनको। एक बार बोलेंगे राष्ट्रपति को आप ही के प्रसाद पर्यंत है और आप हमारे प्रसाद पर। हालांकि महाभियोग लगाना पड़ता है राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति को बोल देंगे भगा दीजिए, भगा देंगे वहां पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना संविधान में, तो समझे में नहीं आएगा पावर किसके पास है। इसीलिए ये देश चल रहा है। कोई भी कंपनी, कोई भी चीज अगर किसी सिंगल पर्सन पर रहेगी तो डूब जाएगी। किसी भी जैसे खान जीएस रिसर्च सेंटर हमरे पे चल रहा है, कल को हम नहीं रहेंगे चल पाएगा, नहीं चल पाता है। लेकिन देश, आओ जाओ तुमने ऐसा कितना आया कितना गया कोई मतलब नहीं, ऐसा सिस्टम बना के गया कि चलबे करेगा। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है, कल को अगर प्रधानमंत्री छोड़ देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, वही है तो कौन सा फर्क पड़ रहा है, नहीं समझ आया। एक आम चीज जो चलती है वैसी चलती रहती है। वो एक थोड़ा सा मतलब जो होता है ना कि जो दूरदर्शी नहीं है उनको लगता है कि नहीं अब इनके जगह पे हाई आ जाएंगे तो अब स्वर्ग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका विकास तभी होगा जब आप डेवलप करेंगे। आगे बढ़े। सर कोई भी कैबिनेट मंत्री पीएम से पूछ कर डिसीजन लेता है, बड़े डिसीजन पूछ के लिए जाते हैं, छोटे डिसीजन में नहीं पूछता है। समझ में कि नहीं। अब ऑफिस में दिन भर में क्या क्या होता है, शायद महीने में एक दो बार लोग हमसे पूछने आते हैं, बाकी डिसीजन वो खुद ही ले लेता है छोटा मोटा। तो वो आदमी पहले से बता के रखता है कि इस लेवल की बातों को आप कर लीजिए। समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत।
अब सब चीज का एक लेवल है। अब पता चला कोई विधेयक लेके जा रहे हैं, आपको क्या लगता है किसान विधेयक जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर अपने से प्रस्तुत किए होंगे? इतना बड़ा बात था, बिना प्रधानमंत्री की बात किए थोड़ी कर दिए होंगे। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बोलिए बाबू। नहीं, कैसे स्टेट हो सकता है? कोई व्यक्ति कभी भी स्टेट नहीं है, उसके निर्णय को खुद प्रधानमंत्री बदल देंगे। किस काम के स्टेट हूं? अपना वो स्टेट है ही नहीं, वो क्या है, एक तरह का विधायिका है, मतलब एक व्यवस्था, मतलब विधायिका कहते हैं व्यवस्थापिका कार्यपालिका का हिस्सा, स्टेट नहीं है। और वो अपने डिपार्टमेंट में सर्वे सर्वा है, सीनियरिटी है, उस हिसाब से कोई डिसीजन ले सकता है, अदरवाइज में वो स्टेट नहीं है। कोई दिक्कत है तो बोलिए आगे। हाँ हाँ, चेंज कर देगा। ये अपने विभाग में कोई भी डिसीजन को क्या कर देगा, ले लेगा। समझ में गया बैठिए। जैसे किसी को सस्पेंड करना होगा तो सीनियरिटी के हिसाब से क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा। उसके बावजूद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमको गलत सस्पेंड किया, और सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर दिया तो खत्म। अब समझिए ध्यान से, कैबिनेट समझ में आ गया। अब इसके बाद एक होता है किचन कैबिनेट। कौन सा कैबिनेट? किचन कैबिनेट। प्रधानमंत्री और उसका रिश्तेदार खुद को कैबिनेट समझने लगता है। नरेंद्र मोदी की भतीजी की का पर्स चोरी हो गया था, पूरा अहमदाबाद की पुलिस खोज दी उसको और निकाल दी वहां पर। तो भाई प्रधानमंत्री का ऐसा कैसे कर देंगे? तो अब हमारे प्रधानमंत्री में ये चीज ठीक है, कोनो ना आगे ना पत्न ना साड़ू भाई है कोई, ना साला है ना ससुराल है, कुछ नहीं है, तो कम से कम इस मैटर में ठीक है। अब मान के चलिए कोई बिहार का प्रधानमंत्री बना, ओकरा 40 गो रिश्तेदार मिलेगा, साढ़ू सास साली ससुर 75, और सब अपने आप को क्या समझेगा, प्रधानमंत्री है। तो कभी कभी वो लोग भी डिसीजन देने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, किचन कैबिनेट। प्रधानमंत्री उनके सगे संबंधियों को मिला के क्या बनता है, किचन कैबिनेट। ये देश के लिए सबसे खराब बात है। किचन कैबिनेट इस देश का सबसे खराब चीज होता है, ये नहीं होना चाहिए। इससे घोटाले घपलाबाजी ज्यादा होता है। नीतीश कुमार जो हैं, इनका भी कोई कैबिनेट किचन कैबिनेट नहीं है। इनका जो पुत्र है उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो इनके पास भी कोई भी किचन कैबिनेट नहीं है। तो जब प्रधानमंत्री और उसके सगे संबंधी शासन में हस्तक्षेप करने लगते हैं तो क्या कहलाता है, किचन कैबिनेट। अब एक होता है सुपर कैबिनेट, योजना आयोग, जिसका अभी नाम क्या हो गया है, नीति आयोग। ये पूरे देश के लिए योजना बना देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये रेलवे मंत्रालय को भी कहता है कि ये राज्य पिछड़ गया, आप इधर से रेलवे लाइन दे दीजिए। कृषि मंत्रालय को कहता है कि यहाँ खेती नहीं हो रही है, आप यूरिया पोटास इत्यादि की मात्रा बढ़ा दीजिए। शिक्षा विभाग को कहता है कि ये समाज पीछे हो गया, यहाँ एक यूनिवर्सिटी खोल दीजिए। तो कोई भी मंत्री नहीं है, लेकिन कैबिनेट मंत्री को भी सलाह दे देता है। इसलिए के संथानम ने, किसने, के संत योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा। क्या कहा, सुपर कैबिनेट। कि कैबिनेट के पास तो एक को ना विभाग है, योजना आयोग सब विभाग को, लेकिन करता कुछ नहीं है, सलाह देता है। तो सुपर कैबिनेट किसे कहा गया, योजना। अब तो समझदार है, उसको नीति आयोग बदलिए सकते हैं ना। तो सुपर कैबिनेट, सुपर कैबिनेट, सुपर कैबिनेट, किचन कैबिनेट। हाँ, प्रधानमंत्री उनके सगे सब। आपको कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं? आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो किचन कैबिनेट होगा कि नहीं आपका? बहुत होगा। सीधे कह रहा है बहुत होगा। सर योगी आदित्यनाथ का, अरे बाप रे बाप, उनका तो कोनो किचन कैबिनेट नहीं है। उनके परिवार वाले आप भी सामान्य जीवन जीते हैं। योगी आदित्यनाथ जो है उनका कह रहा है कि उनका किचन कैबिनेट छोड़िए, उनको तो किचन होना है। तो किचन कैबिनेट समझ आ गया। तो दो चीजें, ये तो नॉर्मल चीज हो गई, किचन कैबिनेट और सुपर कैबिनेट। योजना आयोग को क्या कहेंगे? आगे बढ़ जाएं। सर वर्ल्ड मैप का क्लास अलाउ कीजिए, मम्मी पापा को क्लास करना है। अलाउ कर देंगे भाई। आगे जब किसी को इस बात तक में प्रॉब्लम है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तब अगला क्लास मंडे को होगा। चलिए, फिजिक्स का आपकी घोषणा हम मंडे को कर देंगे।
डेट अनाउंस